बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई प्रेमी भक्तों, देखो आज हम और आप मालिक का गुणगान करेंगे। देखो भक्ति तो सभी कर रहे हैं, अपने मन से कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई कहीं लगा है कोई कहीं लगा है, सभी लगे हैं। लेकिन जो सुख सतगुरु के शब्द में है ना, वो सुख कहीं भी नहीं है, कहीं भी। हम तो सब जगह जब तक अज्ञान में थे तब तक हम खूब घूमे, कभी श्याम जी के, कभी गुड़गांव वाली माता के, और भाई कभी कहीं तीर्थ पे गए। हरिद्वार तो नहीं गए, गंगा जी गए। और भाई हमने कढ़ाई भी करी, रोट भी करे, लेकिन मन को शांति नहीं आई। तो क्या करें, करना तो पड़ता है भाई। हाँ, जब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तक तो लगे रहेंगे, तो करना पड़ेगा। तो हम जब अपने भाई हम देखो ये बड़े भाव से मिलते हैं, गुरु सतगुरु बड़े भाव से मिलते हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। अपने आप के अपने भाग को बहुत बड़ा समझो कि हमारे बहुत बड़े भाग हैं जो हमने सतगुरु मिल गए। और वे हम तो शब्द है वो सच्चा है, हम हैं झूठे हैं। तो हमारे महाराज भी कहा करते और महापुरुष भी कह गए कि भाई मैं तो पूत कपूत हूँ, तुम ही पिता को लाज, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। फिर हमने कि भाई हमारे अंदर तो बहुत अवगुण भरे पड़े हैं, और भाई शब्द है वो सच्चा है, वो निर्गुण है। शब्द की मानेंगे तो हमारा भला होगा, भाई नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। और फिर भक्ति करके भी दुख पाए तो फिर ऐसी भक्ति का फायदा क्या। भक्ति वही करनी चाहिए जिस भक्ति में सुख हो। तो वही हमने सजवाई किताब भी पढ़ी, उसमें लिखा था कि भाई बिना गुरु आज्ञा गुरुआई करना महापाप है। भाई सजवाई के गुरु चरणदास थे और महापुरुष थे वो। भाई तो महापुरुष जो होता है भाई वो पूरे गुरु की उनकी शरण होती है, पूरे गुरु का होता है, वो पूरी बात करेगा। और भाई ये संसार है, ये मन की बात है, मन है ये कहीं भी। कबीर जी ने भी कहा है कि भाई कबीरा मन तो एक है, भाव है जहाँ लगाए, भाव है तो हरि की भक्ति करो, भाव भी से कमाए। भाई मन कहते हैं ना दो मन, अरे भाई एक मन है एक आत्मा है, तो उसको आत्मा को भी मन ही कहते हैं। वो मन है, ये कोई भी गलत काम करता है तो आत्मा अंदर से कहती है गलत काम है मत कर, लेकिन ये मन है ये नहीं मानता। क्यों कि ये आत्मा है तभी ये शरीर चल रहा है, और आत्मा का मालिक है परमात्मा, वो अपने परमात्मा को चाहती है। और मन अपना मनचाही करता है। जब कहिए ना भाई हर मनचाही नहीं होती, हर चाही तत्काल हो जाती है। क्यों होती है कि वो उसके सरने लगा रहता है, तो भाई उसको सब ज्ञान होता है, मेरे भगत को किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं है, कहाँ इसको सुख मिलेगा कहाँ इसको दुख है। वो भाई कहते हैं वो सौ को आगे चलता है, मान लेके ना अपने भगत के चौगुर्दों अपने ध्यान रखता है कि भाई इसको कहाँ क्या करना है, कहाँ इसका काम बनाना है, इसमें देर हो रही है तो भी वो ठीक बनाता है, इसलिए देर हो जाती है। लेकिन मन है ना, इसको तसल्ली नहीं रहती, लेकिन डटे रहो काम बनेगा
ये कहते ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सो गड़ा रुताए पड़ हो। भाई मालिक का सरना ले लिया फिर डर किस बात का। चाहे देर तक करो चाहे जल्दी करो, अपने आप करेगा। उसको पता है भाई मैं काम अच्छा करेंगे, ये जल्दबाजी में ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उस पर छोड़ दो। धीरे धीरे सब काम बढ़िया होते चले जाएंगे। मुझे सभी संतों ने कहा है भाई, यही कहे गुरुदेव जी, यही कहे सब संत, और भला उन्हीं का होएगा जो सुमरे भगवंत। तो भाई अपने अब के मनुष्य का चोला मिला है, तो भाई सोच समझ के और अपने मालिक का सरना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सत्संग भाई उसी को कहते हैं कि सत का संग हो जाए तो जीव हल्का हो जाए। और मन है, मन तो भाई पता नहीं क्या क्या चाहता है। ये तो आज देखो कलयुग है, इस कलयुग में भक्ति भी बहुत हो गई और भाई कुकर्म भी बहुत हो गई। तो ये मन है ना, ये मन कुकर्म की तरफ ज़्यादा चलता है, सुकर्म की तरफ कम चलता है। लेकिन जहाँ कम चलेगा ना वहीं सुख मिलेगा, ज़्यादा भागेगा वहाँ दुख मिलेगा। तो भागते भागते भी थक जाता है इंसान। फिर कहा है कि भाई जब इंसान हार जाता है तो हर का नाम लेना चाहिए। हारे का हर नाम है, हर का नाम मालिक का नाम लेना चाहिए। और इंसान हारता तो है ही, भाई जीत तो उसी की होगी जो मालिक के साथ रहेगा। बाकी आए हैं उस जाएंगे सब, यहाँ कोई अमर पटा नहीं लेके आए। तो यही भाई वे सतनाम के लगे रहो, मत हो डामाडोल। भाई डामाडोल मत हो, अपने आप करेंगे। हमारा यहाँ है भी क्या जो हम लेके आए थे और हमारा नुकसान हो गया। भाई यहीं कमाया यहीं खर्च लेंगे। और अपने मन को भाई अपना तसल्ली रखो, सब काम हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होंगे, सब काम होंगे। लेकिन मन को एक जगह रखो, मन को डिगमग मत करो। मन डिग जाता है, डामाडोल हो जाता है तो खलबली मचती है अंदर। तो भाई मालिक पे छोड़ दो। अगर देखो हमारे ऊपर कोई बड़ा है तो हमको चिंता नहीं रहती है कि भाई हमारा बड़ा है और भाई हमको क्या चिंता है, कैसे करता है आप करें, हमें कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए अपना सिर पे जब बड़ा हो जाए तो उसको चिंता नहीं रहती है, उसको कोई भय नहीं रहता है ना। और भाई ऐसा है, बात तो बहुत है भाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, नीची दुकान मीठा पकवान। देखो जीव को शांति होनी बहुत ज़रूरी है, मन को शांति होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक शांति नहीं होगी तब तक इंसान को हर चीज़ की, हर बात की टेंशन रहती है ना। टेंशन भी जब ही रहती है जब इसको ये अपने ऊपर लेता है, ये बड़ा बनता है तो उसको टेंशन हो जाती है। तो ऐसा है, ये मन है, ये खुद ही बड़ा बना बैठा है। मालिक को नहीं जानता कि तेरे ऊपर भी बड़ा है, नहीं, ये खुद ही बड़ा बना है। तो खुद ही दुख पाएगा। फिर दुख भी तो यही करता है, ये बड़ा है उसी को दुख रहता है ना। तो ये बड़ा बनेगा, अपने ऊपर बड़ा समझ ले तो इसको कोई दुख नहीं है, इसको ये फिर हल्का हो जाए। तो इसलिए भाई ऐसा है कि मन को तो देखो अच्छी अच्छी चीज़ खाने को चाहिए, इसको पहनने को चाहिए, इसको अच्छा घर चाहिए। आज का युग हो गया, फ़ोन का हो गया, आज तो भाई चमक धमक का ज़्यादा हो गया, पैसे भी ज़्यादा हो गए, इसलिए दुख भी ज़्यादा हो गए। जितना पैसा हुआ उतना ही दुख बढ़ा है। पहले भाई मेहनत करते थे और अपना गुजारा करते थे। आज भाई पैसा हो गया तो आज पैसों से सब कुछ देखा देखी ज़्यादा चल गई। देखा देखी इसके पास है तो मैं, अगर पैसा ना हो लेकिन मेरे पास ये चीज़ हो, बगैर पैसे होती नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई संसार का क्या तमाशा हो रहा है, हम तो तमाशा देखते हैं कि ये तमाशा क्या हो रहा है। अरे भाई हम भी इंसान हैं, वे महापुरुष भी थे भाई, अपना रोजगार धंधा वो भी कर गए और भाई हम भी कर रहे हैं, हम भी अपनी सिलाई करते हैं।
और अपना अपना ज़रूरत का डोलना, ज़रूरत का बोलना, ज़रूरत का खाना, ज़रूरत का पहनना और भाई ज़रूरत का खर्चा करना। और भाई अपना मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी किसी ने। कहते ना कि भाई गांठ ना बांधे साधु, उधर सामान ना ले, उधर मन पेट। आगे पीछे हर खड़ा बिन मांगे ही दे। अरे जब उस मालिक का अपने सिर पे हाथ है तो हमें किस चीज़ का डर है। सब अभी इसी में आज लोगों के पास पैसे हैं लेकिन बरकत नहीं है, टेंशन है। जितने पैसे हैं उतनी टेंशन भी हो गई है। लेकिन हम कहते हैं हम भी कमाते हैं, लेकिन हमारा ऊपर हमारा मालिक है, हमको पता है भाई हम आए हैं जाएंगे भी, लेकिन समझ आ गए हमको कि भाई जीना इस तरह है, रहना इस तरह है और जाना भी है। तो हम तो उनके शब्द को सुन के, उनकी बात मान के और अपना विचार स्वभाव सब बदल गया। बाकी हम भी खा रहे हैं, पैर हम भी रहे हैं भाई, छोटा सा घोंसला हमारे पास भी है और भाई अपना रोजगार भी करते हैं और अपना कोई चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहता, सब कुछ आ गया तो हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि भाई मालिक का भजन करो, पेट का धंधा करो, अपने शुभ कमाई करो, अपने नियत को सही रखो। नियत देखो, जैसा सौदा ईमानदारी जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा हैं। हम अगर कोई भी, एक बार की बात है कि भाई कबीर जी भी थे और भी थे, तो उन्होंने ना ये सूत का पागड़ा बनाया और पागड़ा बेचा करते तो वो गए उधर। हाँ, वो और साथी थे, वो पागड़ा कभी 20 का बेच आए, कभी 25 का बेच आए, जैसा उनका दाव मौका बैठा वैसा बेच आए। कबीर जी का सिद्धांत ये था कि भाई जितना मेरी मेहनत खर्चा मजदूरी लगे, मैं उसमें 2 रुपये मुझे चाहिए, मैं उतना ही दूंगा, मैं फालतू नहीं दूंगा, बिको या मत बिको। तो अब वह और साथी थे, वे सब बेच के आए और कबीर जी के पास आए। बोले कबीर जी आपने पागड़ा कितना का बेचा, तो आपका पागड़े बिके कि नहीं बिके? बोले जी भाई आज नहीं बिके। बोले क्यों? बोले जी हम 7 रुपया को मारो खर्च हुआ है, 7 रुपया बेचा, 7 में महंगो बता रहा है। बोले हमने दे, हम बेच के आएंगे, ले जाओ बेच आओ। अब वो गए तो उन्हें आवाज़ लगाई, कोई पागड़ा लो, कोई पागड़ा। बोले भाई कितने का? बोले भाई 25 का। बोले भाई महंगा है 25 का तो बोले भाई चलो 20 का ले लो। बोले भाई 20 का भी महंगा है। तो बोले भाई 17 में ठीक। अब उन्होंने सोचा भाई 25 से 20 पे आ गए, अब 20 पे तो और तोड़वाएंगे, उन्हें 3 रुपये और तोड़ा दे। बोले 17 का लेंगे। बोला 17 का लेंगे। 17 का ले लिया। आए कबीर जी के पास, बोले लो ये आपके पैसे। बोले कितने? बोले 17। अब कबीर जी ने माथा में हाथ मारा। बोले हद हो गई भाई। बोले कैसे? बोले भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठा जगपति आवे, और 7 रुपया का पागड़ा 17 में बेचा आवे। भाई संसार झूठा है, झूठा में झूठी चल जाएगी, लेकिन सच्चा का आगे झूठी कभी नहीं चलेगी। मन राजी कर लो, लेकिन वो सब के घट का वासी वो सब की जानता है और उसका उसे भुगतान भी मिल जाता है। लेकिन इंसान इस बात को सोचता नहीं है कि भाई झूठ, अंदर सच्ची आत्मा बैठी है, वो उसको सब पता है कि ये मन है, ये मन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सच बोल देता है तो वो खुश हो जाती है, तो उसको चौगुना मिल जाता है। और झूठ बोलता है मन, तो उसको दुख होता है, तो वहाँ नुकसान होता है। इस बात को इंसान समझता नहीं समझता। लेकिन ये समझने की बात है। हमारे महाराज जी थे, वो हमको परख कर कूट के हमारा खोट हमारे अंदर जब गए ना, अगर तुम दाता दुख भंजना नक्श, मैं अपराधी जन्म का नक्श नूत लेख और सिर तक विकार भरे हमारे।
नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। अरे भाई देखो, उनके उनके पास जाने से सारा शरीर का ना और सफाया हो जाएगा, उसमें कोई खोट नहीं छोड़ेगा। ये लक्ष्मी चंद भी कह के गए एक जगह कि जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का, और जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का। जिस घर में पति भरता नारी हो वहाँ टोटा ना रहने का। अगर टोटा भी आ जाए तो वीर ने चाहिए बज्जर कैसी छाती, और सच्चा सतगुरु ज्ञान विचार बिना ना अपना कोई हिमाती। भाई मालिक के बिना सच्चाई को साथ देगो, 100% देगो, ईमानदारी जैसो धन को न। और भाई शब्द भी कहीं न कटु वचन मत बोलो हैं। बड़ा बन के है अपने ऊपर, वो सबको सुनता है, सबकी बात सुनता है, सबको देखता है। वो तो भाई धूल समान, उसके चरणों में पड़े रहो, अपने आप संभाल लेगा। हर इंसान डरता है ये हम सत्संग में कैसे जाएं, हमारे अंदर ये कमी है, ये खोट है, ये बात है, ये कमी है। तो अरे भाई भजन करोगे तभी कमी दूर होगी, बगैर भजन कमी दूर नहीं होगी। महाराज जी के पास एक आदमी है, कहने लगा महाराज जी मैं कैसे सत्संग में आऊँ, मेरे झूठ नहीं छूटती, मैं झूठ बोलता हूँ। महाराज जी बोले अरे तो झूठ बोलता रहे, सत्संग में तो आता रहे तो भाई ऐसा है। देखो सत्संग की महिमा बहुत तगड़ी है, और भाई सत्संग में आने से और सुधार होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास भी एक औरत थी, वो विधवा थी। तो एक बार महाराज जी हमारे पास, तो महाराज जी महीनों रुक जाते थे, 15-15 दिन रुक जाते थे। और हम महाराज जी की दाढ़ी वगैरह और ये कटिंग, नाखून, नहाना धोना सब करते थे। वृद्ध थे हमारे महाराज जी। हम भी, हमारे बड़े भी कह गए माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की माँ। लेकिन भाई हमने समझा कि भाई ये गुरु अब सेवा भी मिलेगी, जाने के बाद क्या सेवा करेंगे भाई। शरीर सेवा तो शरीर की होती है, और भाई सुमरन तो बना रहता है। शरीर छूट जाएगा, सुमरन तो बना रहेगा। लेकिन गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। भाई जब शरीर है तब तक हमने अपने गुरु की सेवा कर ली, तो शरीर चले गए तो हम तो हैं, हम सुमरन करते रहेंगे भाई हैं। तो वो बोली, महाराज जी के पास आके बैठ गई, हम भी बैठे थे। बोली महाराज जी बोला, वो कुछ ऐसे चंचल स्वभाव की थी वो। महाराज जी बोला तू छम छम करती डोल रही, तू भजन करा कर। बोले बाबा मेरे को भजन नहीं आता। बोला हम सिखा देंगे। बोली मैं तो झूठ बोलती हूँ। बोले झूठ बोलती रहे, भजन तो कर ले। फिर बोली बाबा मैं तो चोरी भी करूँ। बोले चोरी कर ले, भजन तो कर ले। फिर बोली मैं तो वो हमारे घर के हिमालय के, उनको मिस्त्री कहते हैं। बोले मैं तो मिस्त्री को लेकर भाग जाऊँ। बोले लेकर भाग जा, भजन तो कर ले। फिर अब उन्हें सोची बाबू तो कहीं भी गल ना छोड़ रही हो, तो भजन की घनी ज़्यादा अड़ा दे, चाहे तो कुछ भी कर ले लेकिन भजन कर। फिर बोली महाराज जी मैं तो आपने लेकर भाग जाऊँ। फिर बोलो फिर तो तेरा रोग कट जाएगा सर, फिर तो तू धन्य हो जाएगी। ऐसे मतलब ये भाई ये सच्चाई है। भजन के बगैर आदमी के ऐब नहीं छूटते, और सत्संग में लगा रहेगा तो वह छूट जाएंगे। इसलिए देखो मनुष्य का चोले मिला है, और ये हमें ये हमारा बहुत कीमती समय है। और शब्द को समझो, शब्द सच्चा है, हम झूठे हैं। शब्द को समझो, शब्द में रहो। अब देखो हम सुनते हैं कि भाई कहानी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन करने के अंदर किरका भी नहीं है। अभी देखो सभी सुने सुनाई बिगाड़ लेते हैं, और लिखी लिखाई भी सीख लेते हैं, वो बिगाड़ लेते हैं। उनमें क्या कहा है कि भाई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊँ मैं, सेवा करके गुरु अपने की भवसागर तिर जाऊँ। ये कहने तक बात है। आजकल के गुरु उन्हें अपना ऐसा मता बना लिया कि हम नर हैं तो हम नारी का हाथ नहीं लगवाते। अरे भाई देखो माँ बाप के मैल से पैदा हुआ और फिर नारी से नफरत करे। अरे उनका काम तो ज्ञान देने का है, उनको तो महापुरुषों के शब्द पर चलना है। तो भाई उस पद पर बैठकर और फिर भेदभाव, ये तो हमारी समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो क्योंकि हमारे बुजुर्ग बड़े कर गए और हमने भी करी,
गुरु जी ने भी करी। ये तो प्रणाली है, ये तो सेवा तो आई है और शब्द कह रहा है और आप भी कह रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो, कर नहीं रहे हो। जो जो ये गाता है ना वो कहता करता नहीं है। हाँ, हम सुनते हैं, खूब सुनते हैं और हम सुनते हैं कि भाई फलाना गुरु हाथ नहीं लगाने देता, वो मिलने नहीं देता। अरे जी, उसके लिए सब जीव आत्मा सब बराबर है, नर हो नारी, वो उसको दिखता है ये नर है नारी, लेकिन उसका काम यही है कि वो भाई जब उस पद पे बैठा है तो उसका काम जीवों का कल्याण करने का है। उसको ये नहीं कि ये सुंदर है, ये क्रूप है, ये नर है, ये नारी है, ये गरीब है, ये अमीर है, उसको कोई भेदभाव नहीं रहता, कुछ भी नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, तो भाई देखो, हम देखते हैं आजकल तो गुरुओं का इतना भाई चमक धमक है और ऊंची गद्दी है, गुरु एजेंट बना लिए। गुरु तक तो कोई मिलता है, एजेंट मिलने ही नहीं देते गुरु तक, तो इतने एजेंट हो गए। और गुरु को तो ये भी नहीं पता मेरे कितने सेवक हैं। हाँ देखो, वो महापुरुष थे। वो तो भाई उनकी छटनी करते थे। यहाँ वे एक बार की बात है, महाराज जी के गुरु उसके कबीर जी महाराज के और 1400 चेले बताए। तो 1400 चेले बताए तो उनको जो गुरु भाई थे वो उनसे एक दिन मिलने आ गए। तो उन्होंने देखा भाई कबीर जी के तो बहुत चेला चाटी हैं। तो कबीर जी को क्या हुआ कि आज इनकी परीक्षा ले लेते हैं। तो बोले हम कबीर जी बोले भाई बैठो, सत्संग होगा और हम थोड़ा घूम आते हैं। तो वो गए, वो पहले उसके पास गए, मीट वाला के पास गए। बोला जी, बोला भाई जब मेरा सत्संग शुरू है तब तू मीट का पैसा लेने आ जाना। बोले महाराज जी हमने क्यों पाप मंगाड़ो। बोले तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, वो मैं आप संभाल लूँगा, तुमको तो बस आना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। फिर आधा घंटा का बाद का टाइम उसको दिया है, रंडे को दिया है, कोठा पर गए। बोले तू आ जा। बोले महाराज जी ऐसा आप क्यों करो। बोलो काम मेरा है, तुम तो आ जाना आधा घंटा बाद, उसको टाइम दिया है। फिर वो गया दार ठेका पर, दार वाला बोले भाई जब मेरा सत्संग शुरू है तो पैसे मांगने, हम सब पैसे मांगने आ जाए, भाई तू पैसे मांगने आ जाना भाई। बोला ठीक है महाराज जी। अब सत्संग शुरू हो रहा है, हमको गुरु भाई बैठे, अब वो आ गए। अरे वाह, वो आया वो मीट वाला। बोले महाराज जी आपने वो सब्ज़ी मंगाई थी, आपने पैसे नहीं भेजे। अरे बोले उल्लू का पट्टा, मेरे सत्संगी के मेरे ये क्या कहेंगे सत्संगी कि ये तो मीट भी खाता है। बोले भाग जा, मिल जाएंगे पैसे। चले गए वो तो। फिर वो औरत आई, रंडी आई, भाई महाराज जी आप गए थे, बोले पैसा नहीं दे का है। अरे बोले तेरा भी टाइम लगा, ये मेरे ये क्या कहेंगे चेला चाटे भैया, ये तो बोलो औरत के पास जाता है, कैसा गुरु है ये। बोले जा मिल जाएंगे, चले जाओ। आधा घंटा बाद वो दारू वाला आ गया। महाराज जी आपने बोतल मंगाई थी, आपने पैसा नहीं भेजा। अरे बोलो सारी काट दी मेरी तो सारी, बोले तो हमने ख़त्म कर दी। मेरा ये चेला चाटी के कहेंगा अगर हाँ सच्ची, वो जब वो मीट वाला आया शुरू में, जब उसमें से वो सुन के अगर भैया तो मीट भी खाता है, वो आपस में चेला चाटे खुश करके बोले ये कैसा गुरु है तो मीट खाता है। उसमें से और 200-300 उठ कर चले गए। फिर वो औरत आई, फिर वो कहने लगे तो वो फिर खाना पुष्य करने लगे। बोले कैसा गुरु है तो औरत के पास भी जाता है। वो उसमें से और चले गए उठ के। फिर वो शराब वाला आया, ठेका वाला। बोले महाराज जी पैसे दो, बोतल मंगाई थी आपने। अब वह सुन कर बोले तो दारू भी पीता है। सब चले गए। 3 बज गए, सब चले गए। अब उनका गुरु भाई देखे तमाशा बैठे। फिर बोला भाई हमारे में तो सारे उगण हैं, मीट में खाता, औरत के पास में जाता, दारू में पीता, वो सब चले गए, तुम क्यों बैठे हो। तब उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने जो हमारा से जो वस्तु दी से ना वो सही है ना। हमने आपके करने से कोई मतलब नहीं है, हमने तो आपने जो चीज़ दी से ना हमने वैसे मतलब से। तो बोले भाई क्या ना, जब कहिए कि भाई गुरु करे सो मत करो और गुरु कहे सो कर लो। हाँ, जब बोले भाई चाटे थे वह सब भाज गए और जो सेवक थे वह रह गए। ये तो बहुत महान बात है
ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आज तो भाई सत्संग ऐसा कर लिया, लेकिन है नहीं, है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर अतर का तेल हो। इत्र का तेल होगा तो कागज़ में खुशबू आ जाएगी, नहीं कागज़ में खुशबू नहीं आती। तो भी सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई है। लेकिन आजकल तो गधा और घोड़ा दोनों बराबर कर लो, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सूरज का धूल मारने से कभी गंदा थोड़ी होता है, वो तो चमकता रहेगा। तो इसलिए भाई संतों की महिमा बड़ी अपार है। संत हैं वो अपना भेद नहीं देते। उन्होंने क्या करना गद्दी कर, क्या इतने चेले बटोरने के क्या है। अरे जो उनकी शरण में आकर अपने सेवकों को समझाएगा, उनको सुख पहुंचाएगा। बाकी तो ठीक है, चल रहा है, चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी देखो, हम तो खुश रहते हैं, हम मालिक का गुण गाते हैं और आपको सुनाते हैं, और आप भी गाओ हम भी सुनेंगे। और भाई अपना खुश रहते हैं, हमें कोई पैसों से कोई मतलब नहीं है। हम तो यही इतना ही खुश हैं कि भाई चलो लोग हमारे भाई मालिक के बात सुनते हैं, और भाई हम तो इसी में खुश रहते हैं, इसमें सब कुछ आ गया हमारे पास। तो बाकी तो सब ठीक है। और हम आपको ये कभी बोल के निकलवाओ, हमारा चैनल है शिरोमणि संत दीपानंद महाराज। और भाई अपने हम शब्द हम सुनते हैं शब्द, तो उनमें कहीं गलती होती है, हम उनको सुधार के और सही जिसकी छाप होती है वही उसी को रखते हैं। हम अपने नहीं लगाते, क्यों लगाएं हम अपने। हम अभी देखो, हमने तो उस ठाडा से बहुत डर लगता है, गलत काम नहीं करते। हम गलत करेंगे तो फिर हमारे में और संसार में फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई अपनी मेहनत करो, अपना विचार शुद्ध रखो, अपनी नीयत को सही रखो। किसी भी चीज़ पे नीयत मत डिगाओ, है ना। यहीं रह जाएगा सब कुछ, यहीं पड़ा रह जाएगा। मालिक कमी नहीं रखता है ईमानदारी में ना। देखो कितना फ़ायदा है ईमानदारी में। घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, छोटी मोटी आती रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई जो बीमारी में लगते वो पैसे अपने घर में बच जाएंगे, है ना। अपने आराम से रहो, सुख में रहो। वही भोजन खाओ जिसमें सुख मिले, वही कपड़ा पहनो जिसमें सुख मिले, वही घर में रहो जहाँ सुख मिले। और भाई अपने अंदर विचार करो कि शब्द क्या कह रहा है, शब्द से के साथ चलो तो आपका सुख होगा और आप सुख मिलेगा आपको। और भाई बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।